दोस्तों, मक्का मदीना सभी मुसलमानों के लिए एक जन्नत का द्वार सदियों से माना आता जा रहा है। सभी मुस्लिम अपनी जिंदगी में कम से कम एक या फिर 2 बार वहां हज करने की ख्वाहिश रखते हैं। बताया जाता है कि वहां पर हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। कुछ विद्वान बताते हैं कि मक्का मदीना में शिव जी को आज भी कैद करके रखा गया है। ये बात झूठ है या फिर सच, ऐसी सभी जुड़ी बातों से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए मक्का मदीना माने जाने वाला पवित्र स्थान है। मक्का मदीना सऊदी अरबिया के हज के शहर का एक नाम है। ये मक्का साम्राज्य की शासक की राजधानी है। समुद्र तल से 270 मीटर यानी 909 फुट ऊंची जिन्ना की घाटी पर शहर बसा हुआ है। सन 2012 में वहां पर लगभग 2 मिलियन लोग ही रहते थे, जबकि यहाँ पर रहने वाले लोगों से 3 गुना अधिक लोग यहाँ पर हज करने प्रतिवर्ष आते जाते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग धुल अल हिज्जा के 12 में लूनर महीने में हज यात्रा पर आते हैं। बताया जाता है कि ये स्थान मुहम्मद का जन्म स्थान है और कुरान की सबसे पहली आकाशवाणी का ये स्थान भी कहा जाता है। यहाँ मक्का से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक भयानक गुफा भी है। बताया जाता है इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का को मुस्लिम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का मदीना पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने कई सालों तक शासन किया था, जिसमें शरीफ भी शामिल थे, जो स्वतंत्र रूप से वहाँ शासक किया करते थे। मक्का मदीना का निर्माण 1925 ईस्वी में सौद ने आकर और आकृति को देखते हुए कहा, मक्का मदीना एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत है। अब आपको बताते हैं काबा के बारे में। प्राचीन काल से ही मक्का मदीना धर्म तथा व्यापार का एक बड़ा प्राचीन केंद्र रहा है। ये शहर एक सकरी, बलुई तथा उपजाऊ घाटी में बसा हुआ है। यहाँ पर पानी कभी कभी गिरता है, जबकि नगर का पूरा खर्चा यात्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पत्थरों से बनाई गई एक विशाल मस्जिद है, जिसका मध्य भाग में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा स्थित है, जो 30 फुट चौड़ा तथा 40 फुट लंबा है। इसमें कोई भी दरवाजा और खिड़की नहीं है, जबकि काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। मुस्लिम यात्री आकर काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, इसके बाद इसे चूमते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल मक्का मदीना को बताया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद साहब का लगभग 5 से 700 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। फिर मक्का मदीना वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना में चले गए। अरबी भाषा में सफर करना हिजरत कहलाता है। यहीं से संबंध हिजरी की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का मदीना व्यापार मिस्र देशों से हुआ करता था। यहाँ पर मस्जिद के समीप जमजम का एक पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम या फिर 2 बार मक्का मदीना में आना आवश्यक बताया है। पूरे विश्व के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंटों पर चढ़कर तथा हवाई जहाजों से यहाँ पर आते जाते रहते हैं। पहले यहाँ पर केवल मुस्लिम धर्म वासियों को ही आने के अधिकार प्राप्त था। इसके कुछ मील तथा चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है और इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता है और न ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि मक्का मदीना का हज यात्रा का समय क्या होता है। बताया जाता है कि सऊदी अरब की धरती पर ही इस्लाम का जन्म हुआ था, इसीलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र तीर्थ स्थल उस देश की जागीर मानी जाती है। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी हज करके हर मुस्लिम अपने आप को धन्य मानता है। ये वह स्थान है जहाँ हज यात्रा संपन्न होती है। संपूर्ण विश्व में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जुल की हज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम पवित्र स्थान पर पहुँचते हैं, जिसे ईद उल अजहा का नाम दिया जाता है। हमारे भारत में इसे सामान्य भाषा में बकरा ईद
यानी बकरीद कहा जाता है। हज पूरी करने के पश्चात उसकी पूर्ण आहुति तब होती है जब शारीरिक द्वारा मान्य पशुओं की कुर्बानी या बलि दी जाती है। मक्का मदीना में मस्जिद अल हरम नाम से एक विख्यात मस्जिद है। इसे प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातत्विक महत्व के खम्भे हैं, मगर कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खम्भे गिरा दिए गए थे। इस्लामिक बुद्धिजीवियों में से बहुत लोगों का मत है कि इसी के पास पैगंबर मोहम्मद साहब बुर्राक यानी पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। पता चलता है कि मस्जिद 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। बताया जाता है कि इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने करवाया था। अब इस मस्जिद के पूर्वी भाग में खम्भों को धराशायी किया जा रहा है। इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद एवं उसके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में अंकित किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना के अंदर क्या है। दोस्तों, मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। ये बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है जिसमें हज करने के लिए आने वाले यहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का मदीना में ही पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। इनके भक्त दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को मक्का मदीना से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।